Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Students, how are you? I hope that you may be feeling good. So today we will discuss syntax. That what is syntax? What are some traditional concepts of words, inflection, and syntax, parts of speech, sentence, clause, and phrase, grammatical categories. So the first one we are going to discuss is word. What is the definition of word and what is the criteria of word? In traditional grammar, word is the basic unit of language. Word can be classified according to their action and meaning, but it is challenging to define. A word refers to a speech sound or mixture of two or more speech sounds in both written and verbal form of language. A word works as a symbol to represent, refer to something, someone in language to communicate a specific meaning. For example, love, cricket, sky, etc. ट्रेडिशनल ग्रामर के मुताबिक जो लफ्ज़ है ये किसी भी लैंग्वेज का बेसिक होता है और कोई भी लैंग्वेज ये अल्फाज का मजमुआ होता है. सो वर्ड्स जो है इसको हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्शंस एंड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग. But it is challenging to define that what is word. जो वर्ड है ये हम स्पीच साउंड को रेफर करते हैं या जो सैम्पल्स होते हैं, लिंग्विस्टिक सैम्पल्स होते हैं, हम इसको इंडिकेट करते हैं. असल में ये जो होता है ये मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा साउंड्स का, स्पीच साउंड्स का या रिटन सिंबल्स का. ये रिटन लैंग्वेज में भी है और वर्बल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में भी है. सो एक जो लफ्ज़ हैं वो तो या किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है या किसी शे को या किसी भी ज़ुबान में अगर हम कम्युनिकेट करते हो तो किसी भी मीनिंग की तरफ ही इशारा करते हैं. अगर आप वर्ड को बजाते खुद इसको बिट्स में तकसीम करके देखें तो WORD, W ये भी सिंबल है, रिटन सिंबल है, O भी रिटन सिंबल है, R भी है और D भी है. इसी तरह ये जो स्पीच साउंड्स भी है, W वा साउंड, सेमी वावल, ओस, एंड D. सो ये क्या होगा, ये स्पीच साउंड में इसको हमने मिलाकर मतलब ये एक मिक्सचर है इन चीज़ों का. इसी तरह लव भी है, क्रिकेट भी है, स्काई भी है. अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि वर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर that can stand alone as a complete utterance separated by spaces in written language and potentially by pauses in speech. सो डेविड क्रिस्टल के मुताबिक जो है वर्ड ये ग्रामर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, लैंग्वेज का नहीं. लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट साउंड है जबकि ग्रामर का स्मॉलेस्ट यूनिट ये वर्ड है. और ये अलोन भी आपको अगर अकेला भी है तो आपको एक कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट लफ्ज़ देता है जिसको हम सेपरेट करते हैं, जुदा करते हैं स्पेसेस के ज़रिए रिटन लैंग्वेज में और पॉजेस के ज़रिए स्पोकन लैंग्वेज में. इसको हम इंडिकेट करते हैं या इसको हम शो करते हैं. देयर आर सेवरल क्राइटेरिया फॉर अ स्पीच साउंड. अगर आप देखें तो स्पीच साउंड के कुछ यहाँ पर क्राइटेरियाज हैं. Or a combination of some speech sound to be called a word. There must be a potential pause, जिसका हमें पता नहीं चलता कि हम pause लेते हैं लेकिन वो असल में pause ही होता है. And a space in written form between two words. और अब हम आगे जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ जहाँ से आपको मुकम्मल तौर पर पता चलेगा कि ये किस तरह होता है. Suppose ball and bat are two different words. जो बैट और बॉल है ये दो मुख्तलिफ अल्फाज है और हर एक मुख्तलिफ साउंड्स का या सिंबल्स का मजमुआ है. So if we use them in a sentence, we must have a potential pause after pronouncing each of them. It cannot be like यहाँ पर जो लिखा है IDONOTPLAYWITHBATBALL. तो इसी तरह हम नहीं लिख सकते. अगर हम लिखते हैं तो उसको हम स्पेसेस के ज़रिए जुदा करेंगे, हर एक वर्ड को हम जुदा लिखेंगे. If we take pause, these sounds can be regarded as 7 distinct words which are I, do, not, play, with, bat and ball. Every word must contain at least one root. If you break this root, it cannot be a word anymore. अगर हम इसको तकसीम करते हैं किसी भी वर्ड को जो रूट है तो ये कुछ भी नहीं बनता, इसको हम लफ्ज़ नहीं कह सकते. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड अनफेथफुल. अनफेथफुल में अगर देखा जाए तो
इसका जो रूट वर्ड है वो क्या है, FAITH, फैथ, जिसको अगर हम इकट्ठा लिखे तो ये हमें माना देता है अकीदे का. इफ वी ब्रेक दिस FAITH into FANITH, अगर इसको हम जुदा कर दे तो ये हमें कोई भी माना नहीं देता. These sounds will not be regarded as word. Every word must have a meaning. For example, the sound lakhana has no meaning in English, in the English language, क्योंकि ये English language का जो क्या है morphology है इसके मुताबिक नहीं है, तो ये meaning नहीं देगा. बाकी किसी भी language में दूसरे ज़ुबानों में ये हो सकता है, ये लफ्ज़ हो सकता है, लेकिन according to English morphology and phonology this is not an English word. Inflection and syntax. So inflection and syntax में हम ये बात करेंगे. Inflection is a change of form in a word indicating some change in its meaning. A word thus change in form is said to be inflected. किसी भी लफ्ज़ की हालत को बदल देना इसकी माने को, इसकी मीनिंग को बदल देता है. Thus the nouns man, wife, dog may change their form to mans. अगर हम इसको apostrophe s लगाएंगे वाइफ्स के साथ, वाइफ के साथ, डॉग्स के साथ, तो इसका मतलब है कि पहले जो था नाउन था और बाद में पोजेसिव केस बन गया. या हम इसकी क्या करते हैं, इसको सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल को सिंगुलर बनाते हैं. जैसे कि मैन मैन में चेंज हो गया, वाइफ वाइफ्स में चेंज हो गया, डॉग डॉग्स में चेंज हो गया. The pronoun I, she may change their form to or her. The adjectives large, happy, good may change their form to larger, happier, better to denote a higher degree of the quality, or to largest, happiest, best to denote the highest degree. The verbs look, see, sing may change their form to looked, saw, sang to denote past time. The examples show that a word may be inflected by the addition of a final letter or syllable, as dog, dogs, look, looked, move, moved, by the substitution of one letter from another, जिस तरह की man in men में है, by a complete change of form, जैसे कि good, better, best, यहाँ पर डिग्रीज की बात हो रही है. The inflection of a substantive is called its declension. The inflection of an adjective or an adverb is called its comparison. The inflection of a word is called its conjugation. So we have to note something here. Some forms which we regard as due to inflections are really distinct words. This is regarded as a form of the pronoun I, but it is in fact in altogether different words. Such irregularities, however, are not numerous and are properly enough included under the head of inflection. The table below gives a summary view of inflection and may be used for reference as substantives, nouns and pronouns. So gender, if it is masculine, we have to denote it male. If it is feminine, we have to denote it female. And if it is neuter, so no sex. Number, singular one and plural more than one. Person, first person is a speaker, second person is a spoken to जिसको बात की जाती है, and third person spoken of जिसके बारे में बात की जाती है. Case, nominative, subject case, possessive, ownership and objective, object case. Adjectives and adverbs, comparison, positive degree, comparative degree and superlative degrees. Words, so in words we have numbers. Verbs agrees with subject, singular and plural. Person, word agrees with subject, first, second and third. Tense, simple tense, present, past and future. Compound tenses, perfect or present perfect, pluperfect or past perfect and future perfect. Mood, indicative or all tenses, imperative, present tense only, and subjunctive, present, past perfect, pluperfect. Voice, active, subject acts and passive subject receives the action. Infinitive, present and perfect, participle, present, past and perfect. So it was all about syntax and inflection and about the word. Thank you very much for watching this video. Allah Hafiz.